राम राम दोस्तों, आज हम अपनी लाल परी के साथ यात्रा कर रहे हैं भोपाल से श्री सांवलिया सेठ की। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, ये हमारी लाल परी, एकदम प्यार से लाल परी बुलाते हैं। और आज हम इसी के साथ अपनी धार्मिक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं भोपाल से सांवलिया से। आप गूगल मैप में देख सकते हैं इस वक्त हमारी लोकेशन से 9 घंटे 8 मिनट और 451 किलोमीटर बता रहा है सांवलिया सेठ। अब देखते हैं रोड कैसा है। अभी तो हमको कुछ पता नहीं है रोड कैसा है, पहली बार इस रोड पे जा रहे हैं। आ गया करोन चौराहा। आज एक्चुअली भीड़ इसलिए नहीं दिख रही है यार, क्योंकि आज रविवार है, संडे है, वीकेंड है, इसलिए। वरना भाई साहब सोमवार से लेके शनिवार तक तो यहाँ हालत इतनी टाइट होती है कि गाड़ी इस चौराहे से निकालने में 15 मिनट खराब होते हैं। सीधा आगे एयरपोर्ट पड़ेगा, आसाराम बापू चौराहे से होते हुए फिर हमको मिलेगी 4 लाइन। हम पहुंच गए हैं आसाराम बापू चौराहा। आप बोर्ड देख सकते हैं, सीधा ब्यावरा, लेफ्ट हैंड पे भोपाल सिटी के लिए। और अब हम इसके आगे एयरपोर्ट है। अब थोड़ा यहाँ ट्रैफिक कम है, आगे और भी कम हो जाएगा। और ये देखिए एयरपोर्ट आने वाला है, तो सुंदरता भी बढ़ा दी। मतलब प्रशासन का ही सही है, जहाँ बड़े लोग उतरे वहाँ सुंदर दिखना चाहिए। और ये देखिए आप 4 लाइन नहीं, ये 6 लाइन है भाई साहब। इस वक्त अभी हमारी गाड़ी की स्पीड है 90-100 के आसपास। और अभी हमें एक्चुअली क्या है, आगे जाके लेफ्ट टर्न मारना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधी रोड ब्यावरा जा रही है। अभी अपन ने ब्यावरा रोड छोड़ दिया है। ये सर्विस रोड है बेसिकली। आगे अपन को भी दूसरा बाईपास मिलेगा। जैसा कि अपन ने बोला कि आगे एक नया बाईपास मिलेगा, ये सर्विस रोड है एक्चुअली। अपन को लेकिन लेफ्ट चलना है, लेफ्ट मुड़ेंगे अपन। आगे टोल भी पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट का टोल है। और हम प्रयास करते हैं कि साइड से निकला जाए। क्योंकि लोकल की गाड़ी है। अब अभी आ गया है फंदा बाईपास, बोलते हैं इसको, फंदा बाईपास। और ये रूट तो बढ़िया होगी मेरे हिसाब से। और हम लगातार आपको बाई रोड ट्रेवल करा रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया था आपको कि ये बाईपास आगे इंदौर रोड पे मिलेगा, इंदौर 4 लाइन पे। और आप इस बोर्ड में भी देख सकते हैं, लेफ्ट में भोपाल सिटी की ओर है, राइट सीहोर, आष्टा, देवास, उज्जैन, इंदौर। थोड़ा सा रोड इस बाईपास पे स्टार्टिंग में खराब मिला, बीच में सही था, थोड़ा सा यहाँ खराब है। गड्ढे बरसात के बाद हो गए होंगे भी। और ये आने वाला है अपना पॉइंट, बेसिकली इसको भौरी बोलते हैं, भौरी। यहाँ पर भी फ्लाईओवर का काम चालू है लगता है। MPRDC द्वारा यह निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
और ये हम जुड़ गए हैं अपना इंदौर 4 लेन से। अब हमको सीधा देवास के बाद इस रोड को छोड़ना है। देवास के बाद नहीं, सॉरी, देवास के पहले। देवास से बाईपास निकला हुआ है उज्जैन के लिए। बिना सोचे समझे देवास तक आप जा सकते हो, क्योंकि ये रूट हमारा पहले दिखा हुआ है, इसलिए अभी हमने मैप वगैरह नहीं लगाया है। और आना जाना लगा रहता है। इंदौर भोपाल वासियों के लिए इंदौर जाना मतलब आम बात सी है। इसलिए इस रूट पे भाई साहब टोल मिलते हैं 3 स्टेट गवर्नमेंट के टोल्स हैं, वो नहाई के नहीं है। इस रूट पे टोल है। पहला टोल सामने आने वाला है। सीहोर टोल बेसिकली इसे बोला जाता है, MPRDC का टोल है। अब लगभग मेरे हिसाब से 40-50 किलोमीटर के बाद अगला टोल आएगा। और ये देखिए, सीहोर के लिए गई है। यहाँ बड़े फेमस गणेश जी का मंदिर है, चिंतामण गणेश मंदिर। यहाँ से भी आप जा सकते हो गणेश जी के दर्शन करने। और अब थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करेंगे भाई अपन, नहीं तो बहुत लेट हो जाएंगे, क्योंकि अब अगला टोल लगभग 50 किलोमीटर के बाद आएगा। लेकिन जब तक अभी सीहोर निकलने में टाइम, जब तक ये सीहोर बाईपास है एक्चुअल इसको बोल सकते हो, क्योंकि सीहोर तक ट्रैफिक रहता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस रोड पे 3 टोल टैक्स पड़ते हैं, तीसरा टोल टैक्स आ गया है। और ये देवास के थोड़े पहले ही पड़ता है, MPRDC का टोल है ये। यहाँ पर भी लंबी लाइन लगी हुई है बिना फास्टैग वालों की। अपन तो भाई साहब फास्टैग से भी निकलने की सोच रहे हैं, लेकिन इसे यहाँ भी लाइन लगी है। लेकिन क्या है, यहाँ जल्दी निकल जाएंगे। इसके बाद देवास आएगा और अपन देवास बाईपास से दाएं मुड़ जाएंगे उज्जैन के लिए। देवास लगभग 4 या 5 किलोमीटर के आसपास रह गया है यहाँ से। और एक चीज और बताना चाहेंगे हम आपको कि देवास में देवी जी का एक शक्तिपीठ है जो काफी फेमस है, पहाड़ों में। आप वहां भी दर्शन कर सकते हो अगर आपके पास समय है। अगर आप विद फैमिली निकले हैं उज्जैन के लिए या सावरिया सेट के लिए, तो अगर समय है आपके पास तो आप देवास में आप देवी जी का सिद्धपीठ है उसके दर्शन कर सकते हैं। काफी पहाड़ों पे है, ऊपर है मंदिर। हम लेकिन सीधे निकलेंगे और ये बाईपास यहाँ से मिलेंगे। एक इंदौर के लिए जाएगा बाएं हाथ पे, दाएं हाथ पे उज्जैन के लिए। अभी तक तो भोपाल से इंदौर पता ही था 4 लाइन है, और हमको ये भी पता है कि ये भी रोड 4 लाइन ही है उज्जैन तक। कोई समस्या आने वाली नहीं है।
आगे आप उज्जैन भी महाकाल के दर्शन कर सकते हैं, महाकाल ज्योतिर्लिंग के, फिर आगे बढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी। और यहाँ से रतलाम 141 किलोमीटर, उज्जैन 40 किलोमीटर, आगरा 562 किलोमीटर, मक्सी 32 किलोमीटर। तो ये भी रोड आगे कनेक्ट करेगा आगरा रोड के लिए। तो यहाँ से उज्जैन 40 किलोमीटर है, अपन को उज्जैन शहर में नहीं घुसना है, उज्जैन में भी अपन बाईपास से निकलेंगे। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि उज्जैन के पहले से हमको लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा, और वो रोड हमारा देखा हुआ नहीं है क्योंकि बाईपास से बाहर निकलना है, इसलिए हमने अभी से गाड़ी का गूगल मैप चालू कर लिया है। यहाँ से हमको सावरिया से 303 किलोमीटर के आसपास बता रहा है गूगल मैप, और 5 घंटे अराउंड टाइम बता रहा है, 5 घंटे 56 मिनट। अभी हमको रुकना भी है खाने के लिए, तो देखते हैं कितना समय लगता है। पहले से गूगल में पिछली चालू कर दिया तो कहीं हम आगे ना निकल जाए। और ये भाई साहब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नहाई का टोल आ गया। लास्ट टाइम जब हम आए तब ये चालू नहीं था, लेकिन अब चालू है। अपने पास लगा हुआ है नहाई का, एनुअल पास है, फास्टैग है। चलते हैं जल्दी जल्दी उज्जैन की तरफ, क्योंकि हमको भी रुकना है खाना खाने के लिए, और भूख तो भाई साहब बहुत जोरों से लगी हुई है। खाने का समय अपना ओवर हो गया। चलिए आगे अपन किसी ढाबे में मिलते हैं, रुकते हैं, बताते हैं हम किस ढाबे पे रुके। बाकी रोड तो अच्छा है, बेहतरीन, आप देख ही रहे हो। अभी 100 से ऊपर चल रहे हैं, और अभी भाई साहब बीच फोर लाइन पर गाड़ी मोड़ रहे हैं। ऐसे लोग हमेशा दुर्घटना करवाते भी हैं, और शिकार भी खुद भी होते हैं, दूसरों को भी करते हैं। अब देखिए आप बीच फोर लाइन पे गाड़ी कैसे मोड़ दी उनने। भोपाल से जब हम निकले थे देवास तक ट्रैफिक ज़्यादा था, और देवास के बाद उज्जैन रोड पे ट्रैफिक कम है, रोड अच्छी है, खाली रोड है। तो भाई साहब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा स्पीड कवर कर लें जितनी हो सके। अब ढाबे लग रहे हैं, मुझे देखने में दिख रहे हैं यहाँ को ढाबे हो सकते हैं, इसलिए हम गाड़ी स्लो कर लेते हैं, क्योंकि अब सहन नहीं हो रही है। ये है महाकाल रेस्टोरेंट एवं फैमिली भोजनालय। पहले बाहर से देखा जाएगा कैसा है, और यार नॉर्मली लग रहा है कोई जगह। चलिए आगे एक और है श्री फैमिली रेस्टोरेंट, इसको भी समझते हैं क्या है कहानी यहाँ की। ये तो बिल्कुल ही ठीक ही है, नॉर्मली है। और ये आगे क्या है, ये भी ठीक ठाक दिख रहा है। नहीं, ठीक ठाक तो नहीं है, बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन पे है अभी, तो कुछ खास नहीं जा रही, बन रहा है। एक्चुअली क्या है ना दोस्तों की, ये फोर लाइन अभी लगभग 2 साल के आसपास अराउंड कंप्लीट हुई है। धीमे धीमे चीज़ें बन रही हैं, और हम फोर लाइन से नीचे उतरेंगे, लेफ्ट चलेंगे। अभी लेफ्ट कहाँ घुसा रहा है देखते हैं। उज्जैन तो जाना नहीं है हमको, मिड जरूर 5 किलोमीटर बता रहा है। 600 meters, turn right onto Goria, Unhell Road. ये उज्जैन को तो हम बहुत पहले पीछे छोड़ चुके हैं भाई साहब, और हम कहीं दूसरी जगह आ गए हैं। उन्हेल रोड मिलेगी अपन को, उज्जैन रोड अपन पीछे छोड़ चुके हैं। जब से हम सोच रहे हैं कि उज्जैन क्यों नहीं आ रहा है,
गजब है, गजब। मैं भी वही सोचूं, उज्जैन कुछ ज्यादा ही दूर हो गया। अब फोर लाइन से नीचे तो उतर गए, आगे समझते हैं। आगे ये सिंगल रोड है, राइट टर्न भी लेना है, इसलिए गूगल जी 5 घंटे अपन को बता रहे थे। अब देखना ये है कि आगे कोई रेस्टोरेंट या कुछ मिलना चाहिए, देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था, उसको फिर देखा जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था है, उससे अपना काम चलाएंगे। अभी तो अच्छी जगह देखते हैं। हम रुके हैं यहाँ पर, बीच में एक जगह है और ये रोड जो आगे स्टेट हाईवे में मिलता है, यहाँ पर हमने अपनी थाली सजा ली है और कुछ हल्का फुल्का खाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि भूख मिटाई जाए तो फिर आगे बढ़ा जाए। दोस्तों, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम एक जगह रुक गए थे, एक स्टॉप पे, पेड़ की छाँव थी बढ़िया, और हमने गाड़ी खड़ी कर ली है, जगह भी थी क्योंकि ये सिंगल रोड है। इस चक्कर में उनके और भाभी जी के हाथ की बढ़िया पूड़ियाँ और आलू की मटर की सब्जी। एक्चुअली आदर्श भाई तुमको पहले नहीं बताया था कि ये रखा खाने में, ये रखा हुआ है, तो तन तैयारी भी नहीं करते, पर समय हो गया था, आगे स्टेट हाईवे मिलने वाला है। अच्छा दोस्तों, यहाँ से दूरी बता रही है 250 किलोमीटर सांवरिया सेठ की, और 5 घंटे 8 मिनट बता रहा है, मतलब एवरेज स्पीड जो गूगल बता रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी आगे एक स्टेट हाईवे मिलेगा, ये सिंगल रोड है, अभी तो 19 किलोमीटर का चलना है सिंगल, उसके बाद देखते हैं। और ये टाइम जो बता रहा है गूगल, वो बता रहा है शाम को 7:40 पे पहुँचने का सांवरिया सेठ। अब अपन यहाँ से प्रयास करते हैं कि और कितने जल्दी पहुँच सकते हैं। वैसे तो सिंगल रोड है तो गाड़ी 70-80 किलोमीटर की रफ्तार से ही चला पाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक भी है, सिंगल भी है, और लगभग अभी 18-19 किलोमीटर है जहाँ से स्टेट हाईवे 17 मिलेगा। ये इंगोरिया उन्हेल रोड है, सिंगल है, ये बीच में एक टुकड़ा पड़ता है सिंगल 4 लाइन के बाद, ये बीच में जाबरा रोड को कनेक्ट करेगा, नीमच जाबरा, और जो स्टेट हाईवे मिलेगा वो जाएगा सीधा जावरा, नीमच, मंदसौर, ऐसा। ये अपन दिल्ली से ये 19 किलोमीटर का टुकड़ा है सिंगल लेन का, अभी अपन इसको कवर करते हैं और वीडियो हमारे बनी रहे हैं लगातार, तो आपको देखते रहेंगे, और हम जल्दी गाड़ी चलाने का प्रयास करते हैं, जल्दी सिंगल रोड से आगे निकलते हैं। तीन किलोमीटर के आसपास और चलना है तो नागदा उज्जैन स्टेट हाईवे मिलेगा हमको। बीच का छोटा टुकड़ा है, ज्यादा उतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 20-22 किलोमीटर का, पता नहीं चलता है।
बट लेकिन हाँ, गाड़ी थोड़ा देख के चलाएं, ओवर स्पीड से बचें और ओवरटेक करने से बचें, क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, खासतौर से बाइक वाले। आगे हम आपको फिर से मिलेंगे, स्टेट हाईवे आने वाला है लगभग 2.5 किलोमीटर बाद। और 4.5 किलोमीटर के बाद अपन राइट मुड़ेंगे। अब हम इस रोड को छोड़ेंगे, Turn right onto National Highway 156. अब नेशनल हाईवे हाई का रोड मिलने वाला है 166, और दाएं मुड़ेंगे हम फोर लाइन पे। हम लगभग नीमच शहर के पास पहुंच गए हैं, लेकिन नीमच सिटी में अंदर नहीं आएंगे, बाहर निकलेंगे, क्योंकि अंदर टाइम लगेगा। बाहर से एक बाईपास है, बाईपास के थ्रू अपन निकलेंगे और टर्न आने वाला है, जैसा बोर्ड पे भी देख रहे हो, उदयपुर 182 किलोमीटर, अजमेर 258, दिल्ली, जयपुर। और ये जो सीधा रूट गया है ये नीमच शहर के लिए गया है अंदर। अभी हमारी डेस्टिनेशन 76 किलोमीटर बची है, यानी सांवरिया सेठ जो स्थान है 76 किलोमीटर दूर है। तो हमें गूगल देवता जो बता रहे हैं कि लगभग अभी 36 किलोमीटर और इस नेशनल हाईवे 156 पे चलना है। ये देखिए, अचानक गाय दौड़ पड़ी। यही सब ऑनलाइन पे और हाई स्पीड में ध्यान रखना पड़ता है। चलाने वालों से मेरी दरख्वास्त है, थोड़ा सा आराम से गाड़ी चलाएं। अब देखने वाली बात ये है इस पॉइंट से कि आगे जब नेशनल हाईवे खत्म होगा और हम दूसरे रूट पे आएंगे, शायद वो सिंगल रोड है, वो रोड कैसा है और वहां पर ट्रैफिक कैसा है। तो अब हम अपनी छोटी वाली लाइट हाई बीम वाली चालू कर लेते हैं, क्योंकि उल्टी साइड से भी गाड़ियां आ रही हैं और ये हाई बीम करने चालू कर ली है। अब भाई साहब रोशनी तो चकाचौंध बढ़िया हो गई, और जिन भैया ने लाइटें लगाई हैं उनकी बातों में दम तो लग रहा है। अभी और जब अंधेरा होगा तो और मजा आएगा और क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल इतनी लंबी दूरी कवर कर रही है लाइट, एलईडी लाइट है। अब यहाँ से 3 किलोमीटर के बाद अपन ये हाईवे छोड़ेंगे। ये क्लियर हो गया है, रात तक 3 किलोमीटर अपन इस हाईवे को छोड़ देंगे और तब दूरी रह जाएगी सांवलिया सेठ की लगभग 33 किलोमीटर के अराउंड। जी हाँ,
मेरी सोच सही थी, ये उदयपुर रोड The second left onto Nimbahera, Mangalwad Road. जाएंगे लेफ्ट में। और ये हम लेफ्ट में उदयपुर यहाँ से बता रहा है 104 किलोमीटर, मंगलवाड़ 37 किलोमीटर, निकुंज 17 किलोमीटर अपन को। लेकिन अब भाई साहब इस रोड पे जो 30-32 किलोमीटर का जर्नी है, यहाँ टाइम लगने वाला है क्योंकि रात भी हो गई है, सिंगल लेन समझ में आ रही है, तब एक ही रूट पे दोनों तरफ की गाड़ियां चलेंगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। 25 किलोमीटर तक इस रूट पे चलना है, उसके बाद हम राइट मुड़ेंगे। लेट्स सी, अपन आगे देखते हैं कि रूट कैसा है। ये जो उदयपुर रोड है, ये लगभग 32 किलोमीटर रोड पे हमको चलना था और अभी भी 5 किलोमीटर बचा हुआ है। ये रोड मतलब ऐसा कभी बीच में नहीं मिला के लगातार 2-4 किलोमीटर सही हो। आप रोड की स्थिति देख सकते हैं, पूरे भोपाल से लेके यहाँ तक अभी तक सिर्फ यही एक जो बेल्ट है 32 किलोमीटर का, उदयपुर रोड जिसे बोल रहे हैं, ये रोड खराब है। इस रोड ने तो भाई साहब दिल तोड़ दिया और भोपाल से चल के अभी तक सिर्फ यही रोड ऐसा पड़ा है जिसमें 32 किलोमीटर का तो ठीक नहीं है, बाकी तो सब ठीक है। वैसे सरकार को ये रोड बनाना चाहिए क्योंकि दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, लोग भगवान दर्शन करने आते हैं, फेमस जगह है सांवरिया सेठ, तो उसके हिसाब से इस रोड का निर्माण तो कराना ही चाहिए। और अब लगभग 450 मीटर बाद टर्न लेना है और भाई साहब टर्न के पहले ही थोड़ा सा जाम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि एक्चुअली जाम इसलिए भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा क्योंकि सांवलिया सेठ जाने के लिए दाएं मुड़ना है और सामने से उदयपुर रूट से जो गाड़ियां आ रही हैं उनको सीधे निकलना है, इसलिए ये थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो है यहाँ पर। जाम तो नहीं बोलेंगे, स्लो बोलेंगे। इसके बाद ही अपन यहाँ से टर्न लेंगे। दीवाखेड़ा जो जगह है, यहाँ से अपन को राइट टर्न लेना है, मतलब उदयपुर रूट छोड़ना है और हम राइट मुड़ जाते हैं। साहब साइड रोड साइड यहाँ से अपन मुड़ते हैं भाई साहब। और ये देखो बोर्ड पे लगा है सांवरिया सेठ मंदिर मंडफिया, दूरी 7 किलोमीटर। और ये मुख्य द्वार है। ये रोड जो सीधा जा रहा है ये सांवरिया सेठ के लिए जा रहा है। ये रोड तो फिर भी ठीक लग रहा है, उदयपुर रूट से तो अच्छा ही है, सिंगल है बट ठीक है। दूरी रह गई है 2 किलोमीटर। सामने आप बोर्ड देख रहे हैं और बोर्ड पे लगा है श्री सांवलिया सेठ की पावन नगरी में आपका स्वागत है। मतलब हम सांवलिया सेठ की सीमा पर अंदर प्रवेश कर चुके हैं, यानी लगभग पहुंच गए हैं।
तो अपन पहुंच चुके हैं सावलिया सेठ, और सिर्फ वो 30 किलोमीटर 32 मीटर का जो उदयपुर रोड पे जो हिस्सा पड़ा था सड़क का, Slight right. वही थोड़ा सा गड़बड़ था, बाकी तो सब ठीक है।